पिछले 5 सालों का कैलेंडर निकालिए और देखिए। 2021 में नीट का पेपर लीक होता है, 2022 में भी नीट का पेपर लीक होता है, 2023 में होता है और 2024 में भी होता है। और इतना बड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाती है ये बात। और 2025 में तो थोड़ी बहुत शांति रहती है, लेकिन 2026 जो कि ये वाला साल था, यहाँ पर भी नीट का पेपर लीक हो जाता है। प्रदीप महिच मात्र 22 साल का लड़का जो राजस्थान के शिकार में रहकर पढ़ रहा था, एग्जाम देता है और सोचता है कि इस बार तो मैं नीट निकाल लूंगा। 650 मार्क्स की उम्मीद थी उसको, लेकिन फिर एग्जाम कैंसिल होता है और वो अपने बहन की दुपट्टे से खुद को पंखे से लटका देता है। दिल्ली की 20 साल की लड़की कई साल से नीट की परीक्षा दे रही थी और इस बार उसके अच्छे रैंक आने की उम्मीद थी, लेकिन इस बार भी उसका हो जाता है। यूपी के लखीमपुर में ऋतिक मिश्रा 21 साल का लड़का था, गोवा में 17 साल का लड़का था जिसने सुसाइड नोट में लिखा है अब वो एग्जाम नहीं दे सकता है। 4 बच्चे सिर्फ इस बार। और मिनिस्टर जी रिपोर्टर्स से सवाल ने पूछा तो वो बिना एक शब्द कहे चले जाते हैं। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे क्योंकि यार इन्हें पता है कि अगले साल भी यही होगा, लोग चिल्लाएंगे, कैंडल्स जलाएंगे और सब कुछ भूल जाएंगे। और ये जो नेता है, इन्हें आपके एजुकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें आपके एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपका एग्जाम लीक हो चाहे ना हो, क्योंकि इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एजेंसी की जिसकी वजह से ये सब हुआ है। NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नाम में नेशनल लगाने से कोई सच में नेशनल लेवल का काम नहीं करने लगता है। इसका ये जीता जागता उदाहरण है। इसका एकमात्र काम था इस एजेंसी का कि एग्जाम करवाना है आपको सही तरीके से बिना किसी लीक के। और भाई साहब ये भी उनसे नहीं हो रहा है। अब 3 मई को नीट यूजी 2026 का एग्जाम हुआ। राजस्थान के शिकार में एक इंडिया का सबसे बड़ा कोचिंग हब है। अब एग्जाम के बाद एक स्टूडेंट अपने टीचर के पास आया घबराया हुआ। उसने फोन निकाला और 2 PDF फाइल्स अपने टीचर्स को दिखाई। उसने कहा सर ये मेरे लैंड नॉन ने मुझे भेजी थी एक दिन पहले। बोला गेस्ट पेपर है, आप इसको देख लो एक बार। सर इसमें वही क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में आए हुए। ऐसा स्टूडेंट टीचर से बोलता है। टीचर उसे अलग कमरे में ले जाते हैं, फाइल्स देखते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। वो एक्चुअल एग्जाम पेपर था। और उधर मुंबई में भी उसी दिन एक MBBS स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम पर चैट स्क्रीनशॉट शेयर किए जिसमें साफ दिख रहा था कि पेपर पहले से किसी को मिला हुआ था। इधर शिकार उधर मुंबई, देश के 2 कोनों से एक ही बात। और जब CBI ने जांच की तो उनके सामने सच आया। वो सुनकर तुम भी हैरान रह जाओगे। शिवराज मोटे गांवकर, जिन्हें स्टूडेंट्स एमसर कहते थे, महाराष्ट्र के लातूर में इनका कोचिंग सेंटर है, रेणुकाय कैरियर सेंटर। आरोप है कि एमसर को नीट का पेपर एग्जाम से 10 दिन पहले ही मिल गया था, 10 दिन पहले। और उन्होंने वो पेपर अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को दिया, यानी जिसने पैसे दिए उसे डॉक्टर बनने का शॉर्टकट मिल गया था। राजस्थान SOG ने 2 और मास्टरमाइंड्स को अरेस्ट किया, मनीष यादव और राकेश मंडोरिया। और सुनो, एक ब्यूटिशियन को भी अरेस्ट किया है क्योंकि वो भी इस रैकेट का हिस्सा थी। एक ब्यूटिशियन नीट पेपर लीक में, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। इस देश में सब कुछ पॉसिबल है। और शिकार वाला लैंडलॉर्ड जिसने स्टूडेंट को गेस्ट पेपर भेजा था, वो भी इसी चेन का हिस्सा था। मतलब पेपर इतने लोगों तक पहुंचा कि आम आदमी तक पहुंच गया, लेकिन NTA को पता नहीं चला इसके बारे में। अब इसमें NTA का रेगुलर रूटीन वही है, पहले इनकार करते हैं, फिर मिनिमाइज और फिर जांच होगी और फिर अगले साल से फिर से पेपर लीक हो जाता है। ये कोई टेस्टिंग एजेंसी है, कोई रिवाज बन गया है। लेकिन यार असली सवाल NTA से नहीं, असली सवाल उन लोगों से है जो NTA को चलाते हैं कि असली जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं। और वो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी। जिस दिन नीट 2026 का पेपर कैंसिल होता है, रिपोर्टर्स दिल्ली में उनसे मिलने जाते हैं, माइक्स लगाते हैं, कैमरा भी चालू करते हैं और प्रधान जी चले जाते हैं बिना एक शब्द कहे। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर CBI इंक्वायरी की 23 लाख बच्चों का एग्जाम कैंसिल होता है, 3 सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है और एजुकेशन मिनिस्टर के पास कहने के लिए एक शब्द नहीं होते हैं। कहेंगे भी कैसे, किस मुंह से कहेंगे? ये कॉन्फिडेंस लाते कहां से हैं ये लोग? फिर 15 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां प्रधान जी ने क्या कहा? बोले 0 टॉलरेंस फॉर इरेगुलरिटीज और साथ में अगले साल से नीट कंप्यूटर बेस्ड होगी। लेकिन यार एक और बात हुई उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तुम्हें जाननी चाहिए। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने दिसंबर 2024 में एक रिपोर्ट दी थी, उसमें NTA को रिफॉर्म करने की रिकमेंडेशंस थी और उस कमेटी में बीजेपी के खुद 17 MPs थे। प्रधान जी ने उस रिपोर्ट के बारे में क्या कहा? मैं पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशंस नहीं मानूंगा क्योंकि इसमें ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं। भाई तुम्हारे भी तो 17 मेंबर्स हैं उसमें, तुमने उनकी भी नहीं सुनी, रिपोर्ट डस्टबिन में फेंक दी और कहा जब लीक हो गया कि 0 टॉलरेंस होगा। और इतने लीक्स के बाद जब राहुल गांधी ने PM मोदी से डिमांड की कि प्रधान जी को इस एजुकेशन मिनिस्टर के पद से हटाया जाए, प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे। सैयद शाहनवाज हुसैन ने क्या कहा? राहुल गांधी बच्चों पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी मौके के तलाश में रहते हैं और जिस तरह की वो सियासत कर रहे हैं, अब बच्चों के कंधे पर वो अपनी राजनीति करना चाहते।
23 लाख बच्चों का एग्जाम कैंसिल होता है और विपक्ष का नेता सवाल भी ना पूछे, और सवाल पूछता है तो वो लोग क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। एक दौर था जब नेता अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर इस्तीफा देते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल हादसे के बाद कुर्सी छोड़ दी थी, और आज लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया है और किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। इस्तीफा देना तो दूर, ठीक से माफी भी नहीं मांगी जा रही है इनसे। ये पहली बार नहीं हुआ है। चलिए थोड़ा सा पीछे चल के आपको बताते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक होता है, आरओ का लीक होता है, पटवारी का लीक होता है, सीबीएसई 2018 का लीक होता है, रीट 2021 का लीक हो जाता है, नीट 2024 का भी लीक हो जाता है। यूजीसी नेट 2024 एग्जाम के अगले दिन पेपर ही कैंसिल कर दिया जाता है और फिर से 2026 में नीट का पेपर लीक हो जाता है। राहुल गांधी ने कहा इस देश में 80 बार एग्जाम पेपर लीक हो चुके हैं, 2 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। 80 बार, हर बार सीबीआई जांच होती है, कुछ अरेस्ट होते हैं, फिर शांत होते हैं, अगले साल फिर से कुछ न कुछ लीक हो जाता है। पार्लियामेंट ने एंटी पेपर लीक लॉ भी पास किया हुआ है। प्रियंका गांधी ने खुद पूछा लॉ है तो ये लीक क्यों नहीं रुक रहे हैं, इस लॉ का फायदा क्या है आखिर? क्योंकि सीबीआई जब किसी को अरेस्ट करती है, उसका किसी बड़े नेता से लिंक निकलता है तो उसको चार्जशीट ही फाइल नहीं कर पाती है, और वो जो आरोपी होता है वो बाहर कहीं घूम रहा होता है किसी नेता के साथ में। बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन यार इस सवाल का जवाब देने वाले नेता कहाँ हैं जो हर मुद्दे पर बोलते हैं, जो हर कंट्रोवर्सी पर ट्वीट करते थे, वो अभी कहाँ हैं? मुझे इस समय एक नेता की बहुत ही ज्यादा याद आ रही है, वो है राघव चड्ढा जी। आपके एमपी, मतलब जो हुआ करते थे आप में, अभी तो वो बीजेपी में आ गए हैं राज्यसभा में। अभी कुछ दिन पहले इनकी बड़ी वाहवाही हो रही थी कि हर एक युवा के मुद्दे पर बोलते हैं। राघव जी ने एयरपोर्ट पर समोसा 20 रुपए का करवा दिया है। ये 28 दिन का रिचार्ज 30 दिन करवाने गए थे, लेकिन वहां से तो खुद ही पोर्ट हो गए। कमाल कर दिया है। देश की सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि उड़ान भरते वक्त समोसा कैसे मिला। पार्लियामेंट में भावुक होकर कहते थे कि मुझे बोलने की आजादी नहीं है, मेरा माइक बंद करवा दिया जाता है, मुझे अपने पोस्ट से हटा दिया जाता है। हर छोटे बड़े मुद्दे पर अच्छी अच्छी इंग्लिश बोलकर वीडियो बनवा लेते हैं। 2024 में नीट पेपर लीक इन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच दी थी, बड़ी जोशीली। आईपीएल का मतलब है इंडियन पेपर लीक। और दूसरा आईपीएल है जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है, जो है इंडियन पेपर लीक। बड़ा वायरल हुआ था ये क्लिप, बहुत तालियां बजी है। जो अब 2026 में फिर से वही हुआ है, तो राघव चड्ढा जी आपको नहीं दिखाई देंगे, ना सोशल मीडिया पर दिखाई देंगे, ना कहीं पर दिखाई देंगे। टीचर्स खुद पूछ रहे हैं वीडियो बनाकर के राघव चड्ढा जी कहाँ है, नीट पेपर लीक पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि अब जिस पार्टी में उस पार्टी के द्वारा ऐसा काम हुआ है तो क्यों ही बोल पाएंगे। और इनसे भी बड़े तो हमारे कथावाचक हैं जिनको लोग सुनते हैं। ये क्या कहते हैं कि बच्चों का समय नहीं सही था उपलब्धि पाने का, इसीलिए नीट पेपर लीक हो गया है। भाई अब इनको कौन ही क्या कहे। ये इंद्रेश जी हैं, इनकी ये बात सुन लीजिए पहले आप। हो सकता है कि जिस समय पर आपका एग्जाम हुआ उस समय पर उपलब्धि मिलनी शायद अनुकूल नहीं होगी। अगर इस पूरे मामले में कोई सच में बच्चों के साथ खड़ा दिखाई देता है तो वो है हमारे टीचर्स। अभिनय सर बिना किसी डर के सिस्टम की पोल खोल रहे हैं, सीधे नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं, उन्हीं नेताओं से जो हर मुद्दे पर बड़े पैशनेट होकर बोलते हैं, लेकिन जब छात्रों की बात आती है तो उनको साफ सूंघ जाता है। खान सर ने कहा कि कब तक बच्चों की जिंदगी इन लोगों के हाथों की कठपुतली बनी रहेगी। अखिलेश यादव ने एक सवाल पूछा जिसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। गवर्नमेंट गारंटी दे कि 21 जून का री एग्जाम लीक नहीं होगा, क्या गारंटी दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब इस सिस्टम ही टूटा हुआ है और ऊपर से कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है तो गारंटी कहां से आएगी। इस कहानी का लबो-लुआब यही है कि ये पेपर लीक बस एक ब्रेकिंग न्यूज बनकर रह जाती हैं। 48 घंटे ट्रेंड करता है, फिर कोई नया मुद्दा आता है और ये बच्चे भूल जाते हैं। लेकिन वो बच्चा नहीं भूलेगा जिसका 3 साल बर्बाद हुआ है, वो मां नहीं भूलेगी जिसने बेटे की कोचिंग के लिए अपने गहने बेच दिए हैं। हमें जवाबदेही चाहिए, एक्शन चाहिए और इस रद्दी सिस्टम का अंत चाहिए। जब तक हम और आप आवाज नहीं उठाएंगे ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। नेता अपनी रोटियां सेकते रहेंगे और बच्चे बर्बाद होते रहेंगे ऐसे। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा हर उस इंसान तक जो देश का नागरिक है, वोटर है, स्टूडेंट है। अपनी बात कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम आपके लिए ऐसे और वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।